तो मेरा मानना है कि मैंने अपनी मम्मी को भी ये चीज बताई थी कि मम्मी रात को मेरे साथ ऐसा हुआ, तो फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, एंटरटेन करना स्टार्ट किया लोगों को इंस्टाग्राम में। अच्छा। मम्मी ने भी बोला कि रात को माचिस रखा करो अपने सोते टाइम तकिए में, या चाकू रखा करो, क्योंकि कभी कभी होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। कैसे हो आप सब गाइस? जो आज का एपिसोड होने वाला है उसमें आज आपको कुछ टिप्स मिलेंगी डांस से रिलेटेड। तो आइए मैम से बात करते हैं, मैम से जानते हैं। मैम, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रानी है और मैं लाजपत नगर दिल्ली में रहती हूँ, और मैं एक आर्टिस्ट और डांसर हूँ। तो मैम, आपका जैसा आपने बोला आप डांसर हो, तो आप इस डांसिंग फील्ड में कैसे आए? मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करती थी घर पे। खाली टाइम पे सॉन्ग चलते थे तो मैं प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे करके फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, एंटरटेन करना स्टार्ट किया लोगों को इंस्टाग्राम में। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स ने कुछ बोला इस चीज पे? नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरे घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर सब मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो मतलब जब आपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने आपकी रील देखी थी डांसिंग? हाँ जी, वो मैं रील दिखाती भी हूँ घर पे मम्मी को, और मम्मी को अच्छा भी लगता है। तो उन्होंने कुछ कहा? क्या कहा जब उन्हें मम्मी पहले? कहती है कि बहुत अच्छा करती हो बेटा, आगे और करना। तो पापा ने आपके? पापा ने। अच्छा, पापा ने। तो आप कुछ बोलना चाहोगे अपनी मॉम को, कुछ एक मैसेज देना चाहो? मॉम कैसी नहीं क्या? मम्मी को क्या बोलूंगी, मम्मी को बोलूंगी थैंक यू, मुझे इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा किया, मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, इतना केयर करती है मेरी मम्मी। आई लव माई मॉम। तो आपने मतलब ये आपके शौक कॉलेज में था, ये बचपन से था डांसिंग का, ये कैसे हुआ? बचपन से ही शौक था, गाने सुनते सुनते डांस करना अच्छा लगता था। धीरे धीरे फिर ऐसे स्टार्ट करते करते डांस क्लास लिया, फिर थोड़ा फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे फिर वीडियोस बनाने लग गए इंस्टाग्राम में। तो मतलब आप मतलब घर में ही वीडियोस बनाते हो डांसिंग की, या बाहर नहीं नहीं, जाके? घर पे नहीं, सिर्फ बाहर बनाते हो। बाहर जैसे लोकेशन, अच्छे अच्छे लोकेशन में जाके वीडियोस बनाना, लोगों को एंटरटेन करना बहुत अच्छा लगता है। तो आपके दोस्त सपोर्ट करते हैं आपको इस चीज में? मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरे दोस्त लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं, वो लोग मेरे साथ वीडियोस बनाने चाहते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, मेल दोस्त अच्छे होते हैं, फीमेल फ्रेंडशिप कैसे? मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छे होते हैं, पर आई गेस कि मेल फ्रेंड्स ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो कभी अपना फायदा नहीं देखते, वो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। और जो मेल फ्रेंड्स होते हैं वो काफी, मतलब मेरे हिसाब से अच्छे हैं, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए, उसका ख्याल रखते हैं और केयर भी करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो मेरे को इतना टेंशन देते हैं, केयर करते हैं मेरी। तो आप डांसिंग के अलावा भी कुछ करते हो मतलब? मैं डांसिंग के अलावा अभी इवेंट्स करती हूँ, और बाकी पहले मैं डेटा एंट्री जॉब करती थी। अभी फिलहाल मैं सेकेंड ईयर बीकॉम स्टूडेंट हूँ, और उसके साथ साथ मैं इवेंट्स वगैरह करती हूँ, इवेंट्स मैनेजमेंट। तो जैसे आपने बोला इवेंट में, तो जैसे इवेंट मतलब डेली बेसिस पे आते हैं, मतलब कैसे आते हैं आपके इवेंट्स? डेली बेसिस पे मेरे पास मैसेज आते हैं, मेरे कांटेक्ट हैं बहुत लोगों से, तो वो मुझे, उनको जरूरत होती है तो वो मुझे कांटेक्ट करते हैं। मेरे अंडर भी और भी लोग काम करते हैं, उनको जिनको जैसे ही पर्सन की नीड होती है वो मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं उस अकॉर्डिंग अपने पर्सन्स को भेज देती हूँ। तो उस चीज के अच्छी खासी उनको पेमेंट मिल जाती है पर डे के हिसाब से। बाकी मैनेजमेंट का होता है, वॉलंटियर का होता है। आई गेस आप लोग को इवेंट के बारे में पता होगा, अलग अलग इवेंट होते हैं, वेडिंग, लाइक बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स होते हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम में भी मैं करके आई थी, वहाँ पे भी मैनेजमेंट का होता है, उसमें सारी चीजें मैनेज करनी होती है हमें। तो जैसे आपने बोला इवेंट में, तो इवेंट में कुछ पैसा है, मतलब अच्छा खासा पैसा है या नॉर्मल पैसा हाँ, रहता है? इवेंट में पैसे हैं, अच्छे हैं। आप अगर आप दूर दूर लोकेशन में करते हैं तो वहाँ पे और भी अच्छी पेमेंट है। अगर आप पास के करते हैं तो आपको पर डे का 1000 मिल जाता है। पर डे के हिसाब से अगर कमाते हैं तो आपका मंथ का 30,000 बन जाता है। वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितना ज्यादा कमा सकते हो, कितना ज्यादा काम कर सकते हो। सेफ्टी और वगैरह रहती है सेफ्टी, वो? सेफ्टी है, फूड प्रोवाइड होता है आपको, स्टे, जैसे अगर आप दूर जाते हैं तो वहाँ पे स्टे, फूड, कन्वीनियंस सब आप मिलता है आपको। वो उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि आप किस कंपनी के थ्रू जा रहे हो। अच्छा, तो कुछ ऐसे फ्रॉड टाइप का भी होता है? फ्रॉड बहुत होते हैं, तो आप उस चीज का ख्याल रखना, और कहीं भी जाने से पहले अच्छे कांटेक्ट रखना, और उन लोगों से कंफर्म करना, क्योंकि फ्रॉड बहुत होते हैं इवेंट्स वगैरह में। बट आपको उस चीज के लिए अलर्ट रहना है। तो हम जैसे मैं बोला फ्रॉड होते हैं, तो हम इस चीज से कैसे पता चलेगा?
फ्रॉड होते हैं तो वो लोकेशन नहीं भेजेंगे आपको। अच्छा। आपसे आपको ज्यादा पेमेंट देंगे काम के अकॉर्डिंग। तो आपको उस चीज से ही बात करके पता चल जाएगा कि वो कैसे पर्सन है। अच्छे लोग होंगे तो वो आपसे ठीक से बात करेंगे, पेमेंट आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, जो काम होगा एग्जैक्टली आपको बताएंगे। लोकेशन अगर आपको सेफ लगती है तो ही आप जाया करें, या अपने साथ किसी को लेके जाया करें। तो जैसे आपने बोला इवेंट का, तो आपके साथ कभी हुआ है कहीं फ्रॉड टाइप का? नहीं, मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है वही मुझे सारे इवेंट्स बताती है। और बाकी जो कांटेक्ट है वो सारे मैम और सर के हैं, तो वो मुझे जो जेन्युइन होते हैं इवेंट्स उन्हीं में भेजते हैं। तो अभी तक मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। कोई आपकी फ्रेंड के साथ हुआ हो ऐसा कोई केस उसने बताया हो आपको तो आप लोगों को बताना चाहो? नहीं, ऐसा कोई केस अभी तक नहीं आया है मेरे पास। अगर आएगा तो मैं आगे बताऊंगी इन फ्यूचर। मतलब ये कि मतलब होता है तो अपना सेफ रह के चले। होते हैं फ्रॉड, बहुत होते हैं। तो जैसे कोई जाना चाहता है इस इवेंट में, फील्ड जॉब में, तो कैसे मतलब किससे कांटेक्ट करे, मतलब कैसे कैसे उसको पता चले कि हाँ इवेंट करने हैं हमें? इवेंट करने तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मेरा नंबर मेंशन कर देना आप। तो उस हिसाब से मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगी जो इवेंट्स के लिए बुलाते हैं। तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है? दोनों कर सकते हैं, मेल फीमेल दो, जहाँ पे जिसकी नीड होती है वो उस अकॉर्डिंग आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपकी प्रोफाइल मांगेंगे। आपको अपना प्रोफाइल भेजना होता है, आपका फॉर्मल ड्रेस अप होना चाहिए, उसमें आपकी हाइट, नेम, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लोकेशन होना चाहिए। तो आपको जिसको जरूरत होगी वो आपको कॉल करेगा। तो मतलब ये भी होता है कि मतलब हैंडसम या गुड लुकिंग होनी चाहिए, या मतलब एवरेज भी चल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, एवरेज भी चलते हैं, गुड लुकिंग भी होना चाहिए। बहुत सारे इवेंट में चाहिए होता है गुड लुकिंग, बट आपका कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज जहाँ भी बात करने का तरीका देखा जाता है कि आप कैसे काम करते, कैसे बात करते हैं। तो जैसे आपने मेरे को देखा, तो आपको क्या लगता है मेरे को मिल सकता है कुछ इवेंट में? हाँ, आपको मिल सकता है। मतलब आपकी बात करने का तरीका अच्छा है तो आपको मिल सकता है। अच्छा। तो गाइस मैम ने तो मेरे लिए हाँ बोल ही दिया है, बाकी आप अपना देख लेना। तो मैम और बताइए कुछ डांस के बारे में, जैसे आप बाहर जाते हो डांस वीडियो बनाने, तो कभी कुछ हुआ है कि किसी ने बोला यहाँ की डांस वीडियो बना रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक मुझे कहीं पे बोला नहीं है, बल्कि लोगों को अच्छा लगता है, लोग हमें देखते हैं, मुस्कुराते हैं, हमसे पूछते हैं कि आप डांसर हो, तो हमें अच्छा लगता है। और लोगों को एंटरटेन करना ही हमारा काम है। डांस, सिंगिंग, ये सारी चीजें हमारे लिए बनाई गई है ताकि हम लोगों को एंटरटेन करें। तो मैं इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों को एंटरटेन कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे लोग देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आप किस डांसिंग स्टाइल में करते हो? मेरा तो नॉर्मली, मैं क्लासिकल मुझे वैसे पसंद है, बट अभी तो मैं नॉर्मल डांस करती हूँ, लाइक हिप हॉप, थोड़ा मिक्सअप, बॉलीवुड। तो वैसे मुझे क्लासिकल बहुत अच्छा लगता है और हिप हॉप अच्छा लगता है। अच्छा। तो मतलब जैसे आप बॉयज के साथ भी करते हैं, फीमेल कैसे डांस करते हो? नहीं, मुझे वैसे सच कहूँ तो मुझे कपल डांस बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है वीडियोस बनाना कपल पे। मैं और भी इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आऊंगी उसमें। अभी तो मैंने स्टार्टअप है, तो थोड़ा थोड़ा कपल डांस कर रहे हैं अभी तो। तो जैसे लोग बोलते हैं, जैसे आप खुद देखोगे, जैसे गर्ल्स होती हैं वो जाना चाहती है इस लाइन में, डांसिंग में हुआ या एक्टिंग में हुआ, मॉडलिंग में हुआ, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वो उनको कुछ रोक देते हैं कि मतलब गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है, तुम नहीं, कैसे करोगे? ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत लोग डिमोटिवेट करेंगे, बट आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको मोटिवेट होना है। आपको जो करना है ना, अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है, आपको लोगों पे नहीं करना है। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, आपको उस चीज पे ध्यान नहीं देना है। आपके पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट करते हैं, अगर आपके नहीं भी पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो लेकिन आपका दिल करता है, तो आपको उस चीज के लिए बात करनी है, घर पे घर वालों को कन्विंस करना है, फिर आपने आगे बढ़ना है। आपको कभी भी किसी की बातों पे नहीं आना है। रिलेटिव्स बहुत कुछ बोलेंगे, आपके फैमिली मेंबर आपको सपोर्ट नहीं करते, इट्स ओके। आपको अपना माइंडसेट बनाना है, आपको कन्विंस करना है लोगों को, और आगे चल के दिखाना है कि मैं आगे और कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हाँ, क्योंकि आजकल आपने खुद देखा होगा कि आजकल पेरेंट्स से रिलेटिव कितना वो करते हैं। नहीं, वो तो बोलेंगे ही, उनका काम है बोलना। वो आपको सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप अच्छी चीज में जाओ। कोई नहीं चाहता कि आप डांसर बनो या सिंगिंग करो, लेकिन जब आप करियर बना लेते हो फिर आपको उतनी रिस्पेक्ट मिलती है। आपके घर वाले आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अभी आपको सब समझते हैं कि डांस से क्या होगा, क्या होगा, सिंगिंग क्या है, कुछ नहीं है, सब खाली बर्बादी है। पेरेंट्स को भी लगता है कि पढ़ाई करके तुम डांस करोगे, तो उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने करियर पे ध्यान देना है, आपको उनको दिखाना है, प्रूफ करना है कि नहीं मम्मी, डांस में भी करियर है, सिंगिंग में भी करियर है। तो कितना टाइम लगता होगा डांसिंग रील बनाने में? ज्यादा टाइम नहीं लगता, 30 सेकंड की होती है, थोड़ा रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हो जाती है, बन जाती है।
तो स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया था डांसिंग का बनाने, तो कुछ हुआ था दिक्कत, आपको डिफिकल्टी आई थी? हाँ, थोड़ी बहुत की जैसे कि होता है ना, मैच नहीं हो पाता है कि जो हमारा स्टेप्स मैच नहीं हो पाते, क्लियर नहीं हो पाते, और जो पार्टनर होता है उसको भी थोड़ा सा इरिटेशन होती है कि हाँ इसको स्टेप्स नहीं आ रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स है, तो उस चीज में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है। पर अब जो मैच हो गया है ना, तो फिर मैं उसके साथ ही बनाती हूँ वीडियो, सब मुझे अच्छा लगता है, वो साथ में बनाते हैं, हम इंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता है। तो जैसे आप सुबह निकल जाते हो, शाम तक कैसे बनाते हो? नहीं, अगर आपको वीडियोस बनानी है तो आपको दोपहर को नहीं बनानी चाहिए। मैं अगर एडवाइस देती हूँ तो आपको सुबह बनानी चाहिए, 7 से 8 से लेकर टाइम, सुबह के टाइम ही बनानी चाहिए आपको। दोपहर में धूप की वजह से ज्यादा वीडियोस फटने लग जाती है और कैमरा क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती है। तो सुबह और शाम थोड़ी सी, शाम मतलब कि 4 या 5 बजे के करीब थोड़ी अच्छी वीडियोस बनती है। उसके बाद तो अंधेरा हो जाता है, तो ऑब्वियसली है कि अच्छे वीडियोस नहीं आएगी, क्लियर नहीं आएगी। तो जैसे आपने डांसिंग का बोला, तो आपने देखा कि आजकल गर्ल्स डांसिंग में ज्यादा जा रही हैं। कॉलेज में भी देखो डांसिंग रील्स बना के गर्ल्स डाल दे रही हैं। होली होली पे भी आपने देखा होगा, कोई नए गाने आ गए तो स्टेप करके लोग डाल रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे, लोग क्या हो रहा है मतलब? नहीं, अगर डांस अच्छा करते हैं तो करना चाहिए, बट कुछ चीजें हैं जो लोग प्रमोट करते हैं, गंदी चीजें, उस चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए। लड़कियों को भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने ऑडियंस को मेंटेन करें, अपने इंस्टाग्राम में अच्छी रील्स बनाएं ताकि लोग उससे एंटरटेन हो, किसी को भी उससे इशू ना हो। गंदी चीजें ना, मतलब शॉर्ट ड्रेसेस और वैसे उस चीज का ख्याल रखें, थोड़ा वल्गर टाइप ना बनाएं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे हर टाइप के लोग होते हैं, बुजुर्ग, बड़े बड़े बच्चे, हर कोई इंस्टाग्राम चलाता है, तो आपको उस चीज का ख्याल रखना चाहिए। तो कुछ बोलना चाहोगे जो जाना चाहते हैं इस लाइन में, मतलब डांसिंग लाइन में, कि मतलब उनके लिए क्या करें, वो कैसे करें स्टार्ट अपना वो? उनके लिए यही कहूंगी कि प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, डांस क्लास ज्वाइन करो, एकेडमी ज्वाइन करो। प्रैक्टिस से ही सब चीजें अच्छी होती है। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आपको बिल्ड कर सकती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, गाने चलाकर एंजॉय करो, क्योंकि फील बहुत जरूरत होती है डांस में, फील के साथ करना। तो आप फीलिंग के साथ करो, उसको फील करो, डांस को, मूव्स को फील करो, प्रेशर में मत करो। जैसे आपने इतना कुछ तो बता दिया सबको, अपना कैसे था डांस का, इवेंट का बता दिया, तो कुछ आगे बात करते हैं। आप मानते हो भूत वगैरह को? भूत वगैरह मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर भगवान है तो भूत भी है। तो अगर नेगेटिव चीज है तो पॉजिटिव चीज भी है, वैसे ही अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। तो इस दुनिया में अच्छे लोग, बुरे लोग भी होते हैं, तो गोस्ट और गॉड दोनों होते हैं मेरे हिसाब से। तो आप ऐसा कोई हुआ है केस ऐसा? मेरे साथ हुआ है केस कि एक बारी गोस्ट का ही सीन हुआ था एक्चुअली। इट्स लाइक स्पिरिट वगैरह। तो उसमें क्या हुआ कि मैं सो रही थी घर पे और आराम से, और लाइक रात के 3 बजे के आसपास की ये बात है, मैं आराम से सो रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे लगा कि किसी ने मुझे ऐसे, दोनों हाथों मेरे ऐसे ग्रैब थे और किसी ने मुझे उठाने की कोशिश करी, या मुझे मतलब थोड़ा सा टच हुआ, फील हुआ कि किसी ने मुझे पकड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि आई थिंक मेरी बहन होगी, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी करती है। तो मुझे लगा कि वो शायद से मुझे बेड से थोड़ा साइड करने के लिए उठाकर साइड कर रही होगी। बट मुझे लगा कि मेरी बहन अगर होती तो वो मुझे आवाज दे के उठाती कि रानी थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ, मुझे भी सोना है। बट उन्होंने ऐसा नहीं बोला। तो मुझे फिर लगा कि यार आंखें खोल के देखती हूँ कि कौन है। तो जब मैंने आंखें खोली ना, तो लाइक मेरे दोनों हाथ ऐसे थे, और जैसे ही मैंने आंखें खोली तो वो अपने आप ही यहाँ पे ढीला हो गया, मतलब किसी ने मेरा हाथ छोड़ दिया। तो मुझे फील फ्री होने लग गया। तो मेरा मानना है कि मैंने अपनी मम्मी को भी ये चीज बताई थी कि मम्मी रात को मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मम्मी ने भी बोला कि रात को माचिस रखा करो अपने सोते टाइम तकिए में, या चाकू रखा करो, क्योंकि कभी कभी होता है हमारे साथ, ये चीजें होती है, स्पिरिट वगैरह होते हैं जो, लेकिन लोग नहीं मानते, इसको अंधविश्वास मानते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, साइंस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है, हर जगह पे साइंस नहीं होती है, कहीं पे स्पिरिट वगैरह भी होते हैं। जैसे हम गॉड पे बिलीव करते हैं तो हमें स्पिरिट पे भी बिलीव करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ हो रखा है, बहुत लोग के साथ होता है, पर बहुत लोग इसे अंधविश्वास मांगते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम गवारों पे विश्वास नहीं करते हैं। पढ़े लिखे लोगों के साथ भी ये चीज हो रखी है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आते हैं। तो भगवान को भी मानते हो आप? भगवान को तो बहुत ज्यादा मानती हूँ। किसको मानते हो आप? नहीं, मेरे इष्ट देव शिव जी है, मैं अच्छा। उनको बहुत मानती हूँ, और बाकी माता रानी को मानती हूँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो कि हाँ भगवान ने आपको
किसी चीज से बचाया हो? भगवान ने मुझे कितनी चीजों से बचाया है, मैं वो बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को हर कदम पे मेरा साथ दिया है। जब जब मैं मुश्किल में रही हूँ, मुझे मतलब मौत से वापस आना, वो मैंने रियलाइज किया है कि वो गॉड ही कर सकते हैं। क्योंकि इतनी बारी मुझे भगवान ने जब जब मैंने मदद मांगी है, उन्होंने मेरे हमेशा हेल्प करी है। जब जब मैं उनके दरबार में गई हूँ, कभी मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ। मेरे पास हमेशा सब कुछ, कभी भी मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई उनके होते हुए। जब मैं जो मांगती हूँ वही वैसा ही हो जाता है। और इतनी बारी मेरा एक्सीडेंट हुआ, मतलब मेरी तबीयत खराब हुई, किसी ने मतलब मेरे ऊपर जादू टोना भी किया था। मेरी पूरी बॉडी वो हो गई थी, जल गई एक तरह से। बट वो सब कुछ ठीक हो गया, वो भी भगवान की ही वजह से हुआ। क्योंकि भगवान ही रास्ता दिखाते हैं, सही और गलत में फर्क दिखाते हैं। वो चाहेंगे तो हम आगे चल सकते हैं, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं चल सकते हैं। इसलिए भगवान की हमेशा हमें पूजा करनी चाहिए, मानना चाहिए। जो लोग नहीं मानते हैं भगवान को, उन लोग को मानना चाहिए, क्योंकि भगवान होते हैं और वो आपका हमेशा साथ देते हैं। किसी न किसी रूप में ही इंसान के अंदर ही भगवान होते हैं। वो इंसानों के थ्रू ही आपको बचाते हैं, हर मुश्किलों से निकालते हैं। जैसे आपने अच्छी अच्छी चीजें बताई, सबको अच्छा भी लगा होगा सुनने में। कुछ रैपिड फायर गेम खेले में? कोई फेवरेट डेस्टिनेशन आपकी? फेवरेट डेस्टिनेशन कश्मीर। कश्मीर तो गए नहीं अभी तक आप? अभी तक नहीं गई, मुझे जाना है वहाँ पे। वहाँ पे मुझे हिल्स और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पसंद है। मेरे दोस्त गए हैं तो वो मुझे बताते हैं कि वहाँ बहुत अच्छा लगता है जाने में। कॉफी और टी? कॉफी। टी बिल्कुल नहीं पीते आप? नहीं पीती तो हूँ, बहुत पसंद है, ठंड में पसंद है। पर ऐसे मुझे कोल्ड कॉफी पसंद है। माउंटेन्स या बीच? आई थिंक बीचेस ज्यादा प्रेटी लगते हैं, अच्छे लगते हैं। गए नहीं अभी तक? अभी तक नहीं गई, जाना है। क्या पता इवेंट से चले जाओ। हाँ, हो सकता है, मे बी। समर सीजन या विंटर? ऑलवेज विंटर। ज्यादा कपड़े पहन सकती हूँ, लेकिन गर्मी में नहीं रह सकती। योर हिडन टैलेंट? हिडन टैलेंट फ्लर्टिंग। तो कभी किया कि ज्यादा आई कांटेक्ट करना। कोई सुपर पावर जो आप चाहते होनी चाहिए? सुपर पावर इनविजिबल। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा, मेरे को ऐसी पावर चाहिए, मैं इनविजिबल हो जाऊं और गायब हो जाऊं, कोई मुझे देख ना सके। और क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? कोई मुझे ढूंढेगा, मैं छुप जाऊंगी। मुझे अच्छा लगता है, कहीं दुकान में जाके छुप कर मैं सारी चीजें ले लूंगी वहां से। ऐसे मुझे पसंद है ये वाला प्लान का। कोई फेवरेट टीवी शो आपका? टीवी शो अभी तक तो मेरा सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो है रोडीज, जो कि मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ। हर सीजन का मैं देखती हूँ। मोमोज या गोलगप्पे? ऑलवेज मोमोज। गोलगप्पे तो पसंद होते हैं ज्यादा? नहीं, गोलगप्पे पसंद तो है, ऐसा नहीं है, बट मोमो इज माय प्रायोरिटी। कोई टैटू है? कोई टैटू बनवाया आपने? आई हैव नो टैटू। तो मन नहीं करता मतलब? नहीं, आई डोंट लाइक। ये केमिकल्स होते हैं जो हमारे रिएक्ट करते हैं हमारी बॉडी में जाके, इसलिए हमें नहीं करवाना चाहिए। लोग फैशन के लिए करते हैं, बट नहीं करना चाहिए। डांस या सिंगिंग, क्या पसंद है आपको? बोथ। दोनों चीज अच्छी लगती है। पर ज्यादा इंटरेस्ट आपको डांसिंग में? डांस। आई एम डांसर, तो मुझे डांस करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज, मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपको भी शायद अच्छा लगा हो मैम की बातें सुन के। तो मैम, लास्ट में कुछ आप बोलना चाहोगे? जैसे जो लोग जाना चाहते हैं इवेंट में या डांसिंग में, कुछ बोलना चाहोगे आप उनको? ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से करना। आप जिससे भी कांटेक्ट करते हो, फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ना, बी अलर्ट। और लव यू गाइस। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपना प्यार दो। थैंक यू।